हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सभी लोग? वो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th के चैप्टर 1 जो कि है द एवरी इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस उसको देखने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आज के ये वाला वीडियो में हम इस चैप्टर को समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी क्लास 6 का पूरा चैप्टर देख लिया है ऐसे ही सिंपल तरीके से, और अब हम क्लास 7 में पहुंच गए हैं। चलिए इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से देख के समझने का ट्राई करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो बताया गया है, टॉपिक दिया गया है, वो क्या है? साइंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज साइंस। तो इसके हिसाब से देखते हैं, नोट्स आपके लिए बना के लाए गए हैं। क्या होता है देखिए, साइंस इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, साइंस क्या है? सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड को। ठीक है, इट इट हेल्प अस टू नो हाउ थिंग्स वर्क्स एंड व्हाई दे हैपन। ठीक है, और हम इसमें देखते हैं कि कैसे कोई चीज़ काम करती है और वो चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है साइंस का, जो कि आपको समझ में आया ही होगा। वो ठीक है, इन सिंपल वर्ड अगर आपको एकदम सिंपल वर्ड में देखना है तो क्या बोल रहा है देखिए, साइंस इज द नॉलेज वी गेट बाय द ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग फॉर नेचर। ठीक है, तो ये क्या होता है जिसमें हमको नॉलेज मिलता है, क्या? ऑब्जर्व करने से, एक्सपेरिमेंट करने के बाद और लर्न करने के बाद, नेचर से लर्न करने के बाद जो चीज़ हमें नॉलेज मिलती है उसी को साइंस कहा जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से डेफिनेशन था, होप आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा जो टॉपिक बोल रहा है, सेकंड नंबर क्या है? नेचर्स ऑफ साइंस। अब साइंस के नेचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, द मेन फीचर्स नेचर्स ऑफ साइंस आर, ये देखिए कुछ मेन फीचर्स हैं साइंस के। क्या बोल रहा है देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द एविडेंस। ठीक है, जो साइंस है ना वो एविडेंस के ऊपर काम करता है, बेस्ड ऑन एविडेंस पे रहता है। ठीक है, इट इज लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक, और जो साइंस रहता है वो लॉजिकल भी होता है और सिस्टमेटिक वे में भी होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज। ठीक है, और ये हमेशा एक न्यू आइडियाज को खोलता है हमारे दिमाग में। ठीक है, इट इज यूज्ड इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, और इससे हमें जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने में भी मदद मिलती है। इट इज क्रिएटिव एंड डेवलपिंग विद टाइम। ठीक है, और ये क्रिएटिव और भी ज़्यादा डेवलप्ड होते जा रहा है समय के साथ साथ। तो ये कुछ नेचर्स ऑफ साइंस थे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है बुलेट पॉइंट में, साइंस इज अ साइंस इज नेवर कंप्लीटेड। ठीक है, साइंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है बोल रहा है। ठीक है, न्यू डिस्कवरीज एंड आइडियाज कीप ऑन चेंजिंग इट। ठीक है, न्यू डिस्कवरी जो हो रही है और न्यू आइडियाज जो आ रही है ना, वो हमेशा साइंस को चेंज करते हुए चल रही है। राइट, तो ये नेचर्स ऑफ साइंस था। इसके अंतर्गत हमने देखा क्या क्या नेचर्स के बारे में। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा जो टॉपिक बोल रहा है वो बोल रहा है फील्ड्स ऑफ साइंस। ठीक है, अब साइंस में क्या कैसी फील्ड्स होती हैं, कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं देखते हैं। साइंस हैव मैनी ब्रांच। ठीक है, साइंस हैज मैनी ब्रांच, सम ऑफ द मेन फील्ड्स आर, ये देखिए ये कुछ मेन फील्ड्स हैं जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कि पहला है फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस में क्या होता है, क्या पढ़ते हैं हम? इट डील विद नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स का डील करता है, जिसके अंदर मैटर्स, एनर्जी, फोर्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल साइंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सेकंड होता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस क्या होता है? इट्स डील विद लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स। राइट, थर्ड ब्रांच क्या है? थर्ड है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस क्या होता है? इट्स डील विथ अर्थ, इट्स लैंड, वाटर, एयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में ये चीज डील करता है अर्थ साइंस। ठीक है, चौथा है अपना स्पेस साइंस। स्पेस साइंस क्या बोलता है? इट डील विथ स्टार, planets and the moon and the other heavier bodies। ठीक है, जो भी स्पेस में हैवी बॉडीज हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में डील करने का काम कौन करता है? स्पेस साइंस का रहता है। ठीक है, और अपना पांचवा और आखिरी रहता है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस क्या होता है? इट यूज साइंटिफिक नॉलेज इन डेली लाइफ। ठीक है, टू मेक आवर वर्क इजी। इसमें साइंटिफिक नॉलेज होता है हमारे डेली लाइफ में, जिससे हमारा जो काम रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और सिंपल वे में होने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ फील्ड्स थी साइंस की जो आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट अपना बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस अपना टॉपिक क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस में देखिए, इट इट सेटिस्फाई इट सेटिस्फाइड आवर क्यूरोसिटी। ठीक है, ये
क्या बोलते हैं, साइंस जो रहता है ना वो हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने का भी काम करता है, ठीक है। इट सॉल्व्स प्रॉब्लम, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व भी होते हैं, ठीक है। साइंस की मदद से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट। इट इम्प्रूव आवर लिविंग, ठीक है, और इससे हम अपना जीवन यापन भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं साइंस की हेल्प से, राइट। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, और अगर हम कभी डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे हैं तो साइंस की हेल्प से हम बहुत ही सिंपल तरीके से डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलती है हमें, ठीक है। इट्स लीड्स टू न्यू इन्वेंशन, और ये लीड करता है न्यू इन्वेंशन को भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ पे उसको डायग्राम के फॉर्मेट में बताया गया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है साइंस के, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्लीन वाटर, मेडिसिन, कम्युनिकेशन एंड स्पेस एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस के अंतर्गत आती है, और हमने उसको अच्छे से समझ भी लिया है, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट अपना क्या बोल रहा है, देखिए फिफ्थ टॉपिक अपना क्या बोल रहा है, साइंस इज एवरी इवॉल्विंग, ठीक है। साइंस इज एवरी इवॉल्विंग का मतलब क्या है, देखिए बोल रहा है न्यू डिस्कवरीज आर मेड एवरी डे, ठीक है। न्यू डिस्कवरीज तो हर दिन हो रही है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ओल्ड आइडियाज आर इम्प्रूव्ड एंड चेंज, जिससे जो ओल्ड आइडियाज थे वो इम्प्रूव हो रहे हैं समय के साथ, और उसको चेंज भी किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज वाई वी से साइंस इज एवर इवॉल्विंग, ठीक है। इसीलिए हम ये चीज़ कहते हैं कि साइंस जो है ना वो एवर इवॉल्विंग है, ठीक है। वो हमेशा इवॉल्व होते जा रही है अपने आप को, ठीक है, पुराने में ही नहीं रह रही है, इम्प्रूव कर रही है अपने आप को, चेंज कर रही है अपने आप को, ठीक है, समय के साथ साथ इवॉल्व हो रही है। इसलिए हम क्या कहते हैं, साइंस इज एवर इवॉल्विंग, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा सिंपल चैप्टर, क्लास 7 का चैप्टर 1। होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत सिंपल तरीके से। आइए इन शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, ठीक है। इट इज़ यूजफुल, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड मेक आवर लाइफ बेटर इन मैनी वे, ठीक है, जो कि हमारे लाइफ को बहुत सारी चीज़ों में बेटर करता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर था। होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी इफेक्टिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा ऐसे ही। थैंक यू सो मच।